एक दिन सुबह एक ऑटो ड्राइवर ऑटो चलाने के लिए अपने घर से निकलता है। उसके सर में चोट लगी होती है। वो सोचता है कि क्यों ना डॉक्टर को दिखा लिया जाए, लेकिन उसे कमाने से फुर्सत नहीं था। कुछ ही देर में उसे मोटू और उसकी एक बेटी नजर आती है रास्ते में। अरे मोटू यहाँ क्या कर रहा है? ए रोको रोको रोको, हमें तो हॉस्पिटल तक जाना है। रुक जाओ रुक जाओ। वो गाड़ी वहां पर रुकती है। अरे मोटू कहाँ चले? हमें हॉस्पिटल तक जाना है, ले चलोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ बैठ जाओ। जरूर लेके चलूंगा। क्या बात है, हॉस्पिटल आज कैसे जाना हुआ? अरे क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत तेज खराब है। ठीक है चलो बैठो। और ये बोल के ड्राइवर बैठा लेता है और बोलता है कि अरे मोटू आखिर तुम परेशान कैसे लग रहे हो, क्या बात हो गई है? वो कहता है अरे क्या बताऊं भैया, मेरा तो आजकल बहुत ही बुरा हाल है। मेरा पेट में पथरी हो गया है, इसीलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ ऑपरेशन कराने के लिए। अब देखता हूँ पथरी कैसे निकलेगी। अरे क्या बताओ मोटू भैया, आजकल तो हर किसी का पथरी हो जाता पेट में, इसलिए थोड़ा कम खाया करो समोसे तुम। कुछ ही देर में मोटू हॉस्पिटल पहुंचता है। ये लो मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया, अब देखता हूँ डॉक्टर है कि नहीं है। मोटू कुछ देर में हॉस्पिटल अंदर जाता है, वहाँ डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर से सारी बातें बताता है कि जी मैंने दवाई बहुत खाई, लेकिन भी मेरा पेट में दर्द कम नहीं हुआ। अगर आप कुछ बताएं तो मैं कुछ कर लूं। आप क्या कहते हो, कुछ उपाय तो बता दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बात है, कोई बात नहीं, चलो आओ अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, नहीं तो पथरी का ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहें मैं तो वैसा ही करूँगा, बस आप चेक करके देख लीजिए कि अब क्या करना होगा। हाँ हाँ ठीक है, अभी कुछ ही देर में हम तुम्हारे इलाज शुरू कर देते हैं और फिर उम्मीद है तुम जल्द ठीक हो जाओगे। तुम्हें ज़्यादा परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, तुमको ठीक करके यहाँ से भेजेंगे। अब चलो तुम ऑपरेशन ही करा लो, क्योंकि ऑपरेशन से पथरी ठीक हो जाएगी और फिर तुम्हें कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ जी जी ठीक है, बिल्कुल मेरी ऑपरेशन कर दो। हाँ चलो ऑपरेशन थिएटर में। कुछ ही देर में मोटू को होश आता है, उसको बेहोश करके ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर साहब वहीं खड़े रहते हैं। अरे वाह, तुम्हें तो होश आ गया, मैं तो होश में आ गया। बताओ डॉक्टर, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं मोटू, तुम कुछ ही देर में ठीक हो जाओगे, उसके बाद तुम घर जा सकते हो अपने आराम से। तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, तुम अभी बहुत भारी काम मत करना और समोसे तो बिल्कुल नहीं खाना। कुछ ही देर में नर्स उसका ब्लड चेक करके और उसको दवा दे करके इंजेक्शन वगैरह जो भी, और उसे फिर कहता है कि मोटू आपको बहुत हेवी सुई लगा है। मोटू कहता है अरे हाँ भैया हाँ, कोई बात नहीं है, हमें तो हमेशा हेवी ही सुई लगती है, इसमें इतने टेंशन की क्या बात। अरे नहीं, चक्कर में तुम गिर जाओगे इसलिए बता रही हूँ तुम्हें, तुम तो ज्यादा ही उतावले हो जाते हो आजकल। नहीं कोई बात नहीं, मेरी छुट्टी दे दीजिए, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं घर चला जाता हूँ। और कुछ ही देर में मोटू वहाँ से छुट्टी लेकर के वो अपने घर चला जाता है और घर में जाकर के आराम करने लगता है। पतलू उसका जिगरी साथी वो उसके साथ रहता है। कहता है मोटू ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुम फाइनली ठीक तो हो गए। और ये देख करके वो काफी सुकून हो जाता है और वो भी उसके साथ सो जाता है। कुछ ही देर के बाद मोटू पतलू को ये ख्याल आता है कि क्यों ना बाबा जी से मिल के आए, क्योंकि बाबा जी ने ही तो ये सब सारी बातें बताई थी कि मोटू के पेट में पथरी हो जाती है, इसका इलाज कैसे किया जाए। और ये सोचते सोचते पतलू बाबा जी के पास निकल जाता है। बाबा जी को सारी बातें बताता है कि बाबा जी मोटू का ऑपरेशन हो गया है और अब वो खतरे से बाहर है, अब हम क्या करें। वो बताता है कि देखो मोटू को भी डरावनी जगह से दूर रखना, क्योंकि अभी चुड़ैल बहुत ज्यादा निकल रहे हैं और मोटू चुड़ैल से काफी घबराता है, इसलिए उसे चुड़ैल से बहुत दूर रखना, क्योंकि अगर उसे घबराहट हुई और वो परेशान हो गया तो उसे दिल का दौरा पड़ सकता है,
इसलिए उसे घर में ही नजरबंद रखो, बाहर नहीं।